हर एक माँ बाप जब अपने बच्चे को विदेश के लिए रवाना करता है, जब भेज देता है, तो उनको यही कहता है कि हमें प्लीज़ रोज़ फ़ोन कॉल करना, ताकि हमें तुम्हारा पता रहे कि तुम ठीक हो, सारा कुछ सही चल रहा है। लेकिन वही माँ बाप एक फ़ोन कॉल जो है वो उसको कभी भी नहीं सुनना चाहता कि उस फ़ोन कॉल में ये बताया जाए कि आपका बच्चा जो है अब कभी भी घर वापस नहीं आ सकता। आज की कहानी में भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं। ये कहानी है 26 साल एक नौजवान की, जिसका नाम है गुरपेज सिंह। गुरपेज सिंह जो है एक पंजाबी नौजवान है, पंजाब से उसका ताल्लुक है, इंडिया से। वो 4 साल पहले यूके में आया था। जैसे कि आपको पता, लाखों हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां आते हैं विदेशों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। तरन तारण एक एरिया है अमृतसर के पास, ये वहाँ का रहने वाला है, और ये घर में सबसे छोटा बेटा है, और इसकी 3 बहनें हैं। 3 बहनों का एक ही भाई है, और ये एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से आता है। इसीलिए ये बाहर आया था कि चलो आके अपनी बहनों की शादियां और घर का वो देखभाल कर सके, और परिवार के अकॉर्डिंग 24-25 लाख रुपया लगा के ये यूके में आता है। गुरपेज जैसे कि दूसरे नौजवान बाहर की कंट्रियों में आते हैं, इसने भी आके यूके में हर एक काम करना शुरू कर दिया। हमारे दोस्तों नौजवानों की एक आदत होती है, जब वो विदेशों में जाते हैं तो उनको दोस्तियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उनको भी ये होता है कि हम अकेले इस कंट्री में बाहर के आए हैं, तो चलो कोई हमारी स्टेट का, कोई हमारा काम कर रहा है साथ में, वो तो ऐसे यारियां दोस्तियां बहुत बनाते हैं। तो गुरपेज ने भी ऐसे काफ़ी अपने यार दोस्त बना लिए थे आके, क्योंकि 4 साल हो गए थे उसको यूके के अंदर, तो काफ़ी अच्छा कामकाज चल रहा था। अब दोस्तों वो आता है टाइम जो मैंने पहले कहा था कि कोई भी माँ बाप ये खबर जब फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करना चाहता, वो फ़ोन कॉल आता है 10 जून को, इसी महीने गुरपेज की फैमिली को, जहाँ पर उसको बताया जाता है फैमिली को कि गुरपेज जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप सोच के देखो कि 3 बहनों का एक भाई और बुजुर्ग माँ बाप, उनको ये फ़ोन कॉल आई कि अब वो वापस कभी नहीं आएगा, उसकी मौत हो गई है, और वो भी किसी ने उसको कत्ल कर दिया है चाकुओं के साथ वार करके। आप सोच सकते हैं कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। पूरे उस गांव में, पूरे उस एरिया में मातम का माहौल छा जाता है, और लोग यही कहते हैं कि यार गुरपेज यूके में गया, कौन इससे ऐसी दुश्मनी कर सकता है, कौन हो सकता है जिसने ये घिनौना काम किया है, बहनों का भाई और माँ बाप का बच्चा उनसे छीन लिया है। अब दोस्तों ये बात है 10 जून की, और आधी रात के बाद का समय बताया जाता है यूके का, जहाँ आप कह लो कि लंदन के पास एक एरिया है साउथ हॉल। साउथ हॉल जो है एक पंजाबियों का गढ़ है दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं, उस एरिया की ये बात है 10 जून की रात 12 बजे के बाद की। साउथ हॉल जो है, जैसे मैंने बताया कि आप समझ लो कि आप दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना ऐसी जगह है जहां पर गोरा आपको ढूंढने से मिलता है, देसी देसी हमारे बंदे हैं, और यहाँ का माहौल भी आप अगर हिसाब लगा सकते हो कि अगर हमारे ऐसे बंदे रहते हैं तो माहौल तो फिर आपको पता ही होगा। गुरपेज को ऐसे अपनी काम खत्म करके गुरपेज जाता है घूमने के लिए, जहाँ कोई चीज कुछ लेने के लिए बाजार जाता है अपने दोस्तों के साथ। वहां पर किसी द्वारा इसके ऊपर चाकुओं के साथ अटैक होता है, किसी बात करके इनकी बहस होती है, और गुरपेज और इसके साथ एक और 30 साल नौजवान होता है, दोनों के ऊपर चाकुओं से कोई वार कर देता है। जब ये इंसिडेंट हो जाता है तो ये दोनों ही गिर जाते हैं जमीन के ऊपर, और पूरी तरह से शोर शराबा मच जाता है। तुरंत पुलिस आती है और इन दोनों को हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देती है। जो 30 साल नौजवान था गुरपेज के साथ, उसकी जान तो बच गई, लेकिन बदकिस्मती से जो गुरपेज था उसके जो जख्म थे वो काफ़ी गहरे थे, वो बच नहीं पाया। अब दोस्तों शुरू हो जाता है इन्वेस्टिगेशन का काम। जैसे मैं बार बार दोस्तों बता रहा हूँ कि ये इंसिडेंट हुआ वहां पर था जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका था, सीसीटीवी कैमरास हर जगह पर लगे हुए थे। तो आप ये सोच के देखो कि जिस बंदे ने ये काम किया था उसको पता था कि यार मैं जल्दी ये कि बच नहीं सकता, मैं किसी न किसी दिन पकड़ा जाऊंगा, लेकिन हो गया ये काम। अब पुलिस ने, जब ये घटना हो जाती है तो पुलिस ने 7 बंदों को रिमांड पे लिया, 7 लोगों के ऊपर उन्होंने शक के आधार पर उनको उठा लिया, जिसमें से 6 लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया, जहां उनको छोड़ दिया एक बंदा जिसका नाम है नवजोत सिंह,
उसको दोस्तों हत्या के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये घटना कुछ दिन पहले की है, लेकिन ये कुछ घंटे पहले अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये न्यूज आई है कि नवजोत सिंह नामी एक लड़के को पुलिस ने नामजद कर दिया है गुरपेज सिंह के ऊपर वार करने के लिए। अब आप नाम से हिसाब लगा गए हो कि नवजोत सिंह ऑब्वियसली वो भी इंडियन ओरिजिन होगा, और पुलिस ने अभी तक रीजन जो है अभी तक हमारे सामने नहीं आया। पुलिस अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जून के ही एंड में आके नवजोत जो है उसको पुलिस जो है फिर से अदालत में पेश करेगी। अब दोस्तों आप भी आइडिया लगा रहे हैं कि नवजोत सिंह जो है वो हो सकता है कि गुरपेज को जानने वाला हो या इसके कोई आगे से आगे दोस्त का हो, क्योंकि ये सारे लड़के वहां पर इकट्ठे थे और वहीं पर ही इनकी लड़ाई होती है। इसलिए जब मैंने पहले आपको मेंशन किया था कि जब हमारे बच्चे बाहर आते हैं तो वो बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि ये बंदा कौन है कौन नहीं। ये हादसा दोस्तों जो है ये जो गुरपेज वाला है ये ज्यादा क्यों हाई पर ले रहा है या क्यों इसके ऊपर ज्यादा बात हो रही है कि आपको रिसेंटली आपने मेरे चैनल के ऊपर देखा था कि विक्रम डिगवा का केस हुआ था, जिसने चाकू के साथ एक गोरे बंदे के ऊपर हमला कर दिया था और बड़ा आप कह लो ना शोर शराबा मचा था उस केस के ऊपर। तो दोस्तों ये जब केस हुआ था तो पहले तो पुलिस को ने कुछ नहीं आइडिया था कि किसने किया था, तो लोग इसको भी उसी चक्कर के अंदर रंग दे रहे थे कि देखो जी ऐसे नौजवानों को मार रहे हैं, चाकुओं के साथ लोग ऐसे हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं लंदन में या आसपास के एरियो में। तो ये न्यूज़ ने भी इतनी ज़्यादा हाइप पकड़ ली थी कि कोई भी लंदन या उसके आसपास सेफ नहीं है। और स्पेशली दोस्तों जब हमारा ही बंदा, अपने ही इंडियन बंदा, आप कह लो सीधी भाषा में इंडियन बंदे के ऊपर ऐसे अटैक करेगा तो आप सोचो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ता है। और खास तौर पे वो बंदा जो अभी 4 साल पहले आया था, जिसका कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं, क्योंकि जो परिवार है उनकी भी अब स्टेटमेंट सामने आ रही है, उनके अकॉर्डिंग उनके बच्चे के साथ किसी का कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये सिर्फ किसी ने अपनी पुरानी, आप कह लो ना एक होती है कुछ चीज़ ऐसे राइवली या कुछ ऐसे करके हमारे बच्चे को निशाना लगाया गया है, उसके ऊपर अटैक किया गया है। अभी पुलिस जो है वो सारे फैक्टर खंगाली है। कुछ दिनों के बाद हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार गुरपेज सिंह को नवजोत सिंह ने क्यों मारा, क्या ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये हुआ। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो हमारे दूसरे बच्चे हैं उनको भी दोस्तों ये थोड़ा सतर्क रह सके कि ऐसे अब जब बाहर जाते हो तो यारियों दोस्तियों को आप इतना ज़्यादा ना करें, ना रात को, इतनी रात को आप बाहर जाओ दोस्तों के साथ खाने पीने के लिए। आपने दोस्तों मेरे ही चैनल पर मल्टीपल वीडियोस देखी होंगी, जब हमारे बच्चे ऐसे बाहर जाते रात को, किसी के साथ बहस होगी, कुछ हो गया तो उनके साथ ऐसा हो गया। तो मेरी अपील यही है कि यार जिस काम के लिए आप आए हो वहीं पर रहो, कोई ज़्यादा किसी के साथ आप घुलो मिलो ना, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी के ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन है कौन नहीं। अब हो सकता है जब ऑब्वियसली जब रिपोर्ट पूरी आएगी, जहाँ पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, पता चलेगा, हो सकता है कि ये जो है कुछ चक्कर और ही निकला है इसके अंदर। तो अभी हम वेट करेंगे। तो मेरा से वीडियो बनाने का यही कारण था कि एक तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत रिक्वेस्ट दे रहे थे कि पाजी इसके ऊपर भी कुछ वीडियो लेके आओ, तो मैं वेट कर रहा था कि थोड़ी डिटेल और आ जाए। अब हमें क्लियर हो गया कि इसके ऊपर एक बंदे को पुलिस ने नामजद कर लिया और वो भी हमारा देसी लड़का ही है। आप अब कमेंट्स में दोस्तों मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या गुरपेज की नवजोत के साथ कोई ऐसी दुश्मनी रही होगी या कोई काम के ऊपर ऐसा हुआ होगा, या क्या कारण हो सकता है कि हमारे बच्चे ऐसे दिन प्रतिदिन, जैसे मैंने कहा कि यार आइसोलेट केस नहीं है दोस्तों, ये केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले भी ऐसे केसेस ने यूके में पूरी तरह से, आप करो ना, एक न्यूज़ वायरल हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ये एक संगीन मामला है और आने वाले दिनों में इसके बारे में जब खुलासा होगा तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय देना। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।